नमस्कार। मैं कई दिन से वीडियो बना रहा हूँ और इस पर लोगों की अच्छी खासी प्रतिक्रिया भी आ रही है। तो उससे से मेरे एक मित्र हैं और मेरे हितैषी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतना सारा वीडियो बना रहे हो, अब लगता है कि आपका वीडियो एक पक्षी हो रहा है। अब लग रहा है कि आपका वीडियो एक पार्टी विशेष की तरफ जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्या है, तो उन्होंने कुछ कमेंट करके बताया कि आप ऐसा कर रहे हो। आपको अभी जो वंदे मातरम को लेकर जो हमारा राष्ट्रगीत है, उसको लेकर अभी जो कंट्रोवर्सी विवाद हुआ था, उसको गाया नहीं का आरोप लगा कि एक पार्टी गाया नहीं, कि कांग्रेस पर आरोप लगा कि सोनिया गांधी और खड़ खड़गे साहब और तमाम लोगों ने गाया नहीं, उसका अपमान टाइप किया। लेकिन अब उस पर हम मैं नहीं जानना चाहता क्या अपमान हुआ या नहीं हुआ। मैं कहता हूँ किसी को भी अपमान करने का हक नहीं है। जो हमारे राष्ट्रगीत हैं, राष्ट्रगान हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ध्वज हैं, तमाम जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, नमन होना चाहिए। उसका कोई अपमान नहीं करेंगे। वो हमारी धरोहर, हमारे प्राण, हमारी शान, हमारी जान है। वो हमारे प्राणों से बढ़कर है। तो ऐसा होना चाहिए। और नीति नियंताओं को भी करना चाहिए कि कुछ ऐसे नियम कानून बने, ऐसे कायदे बने ताकि उस पर विवाद ना हो, विवाद ना उठे। जानबूझ के आप अगर कहोगे वो कहो फला कहो जिसका उच्चारण ना कर पाए या दूसरा अर्थ निकलता हो या मनाही हो, आप जानबूझ कर कहोगे कि उसको गाएगा, मज़ा आएगा, कैसे गाता है, उसको गवा के रहूँगा। अरे भाई, ज़बरदस्ती देखिए, जो एक देश होता है, सबको लेकर चलना चाहिए। अभी कहो जबरन बना दें कि नहीं आपको गाना पड़ेगा, वो करेगा। मैं मानता हूँ इस विषय में मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं बना रहा हूँ। तो विवादों से बचना चाहिए। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जो अपने राष्ट्रीय गीत है, उसका पहला हिस्सा या जो भी वही गाते थे, निचला वाला जो और उसका बाकी हिस्सा नहीं गाते थे। तो इससे बचना चाहिए। अब जो भी हो, आप बड़े हो, आप सरकार में हो, आप बड़े बड़े नीति नियंता है, जानते हो, लेकिन मेरा ये कहना है विवाद ना हो, सबको साथ लेके चलो ना। अब एक ट्रेन है या बस है, उसमें तरह तरह के लोग होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई अलग भाषा का होता है, तो साथ लेके चलो, आप गंतव्य तक पहुंचाओ। अब वो बीच ट्रेन में चलते ही ट्रेन में मारपीट हो गई या कुछ विवाद हो गया, बस में हो गया, तो लोग कहाँ जा पाएंगे, अपने सफ़र को नहीं पूरा कर पाएंगे। तो ये जो हमारे देश का सफ़र है, जो अनंत काल के सफ़र पे है और रहेगा, शाश्वत है अपना देश, तो ये अनंत काल के सफ़र पर चलता रहे। और ये ऐसा तभी चलता रहेगा जब हम इसे सही मायने में चला के लेके चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। अब बीच बीच में आप पॉलिटिकल एंगल से या राजनीतिक फायदे के लिए लाओगे कि ये मुखड़ा गाना ही पड़ेगा, तो कैसे गाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग नीति नेता देखो, सबको साथ लेकर चलो। हर कोई संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकता। अब कहो बाणभट्ट के पूरे पैराग्राफ को पढ़ा कोई पढ़ पाएगा? बाणभट्ट साहब ऐसे इतना लंबा लिखते थे, फुल स्टॉप होता ही नहीं था, कोई पढ़ेगा? तो ठीक है, ऐसा बीच का रास्ता निकालो ताकि सब उसके सहज हों, उससे कंफर्ट फील करे जाए। तो ऐसा होना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा जो अपने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रगान हैं, राष्ट्रगीत हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक बस कुछ ऐसा लाना कि उस पर कंट्रोवर्सी हो, राजनीतिक फ़ायदा हो, तो उसका गंतव्य ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। द्वेष और विद्वेष की राजनीति ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। अब जैसे किसी को भड़काओगे, जबरन करोगे, कब तक चलेगा? अरे सुगम हो। जैसे पहले कहते थे संस्कृत भाषा क्लिष्ट होती थी, कुलीनों की भाषा मानी जाती थी। तो अब गौतम बुद्ध जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। तो बौद्ध धर्म की सारी रचनाएं पाली धर्म में हुई कि ताकि लोग पढ़ें, सारे विचार आम लोगों तक पहुँचे। तो ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालिए, सुगम हो, सबको हम साथ लेके चलें, तोड़ने वाले न बने और आगे बढ़ें। बीच का रास्ता निकालें। आप नीति नियंता हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। सबका सम्मान हो, सबका मान हो। अब किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हम,
सम्मान करना होगा। मैं कहता हूँ संविधान में अपने ऐसा कानून हो, ऐसा सख्त कानून हो, अगर देश की कोई मुखापलत करता हो, राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का कोई अपमान करता हो, तो उससे सख्त सख्त सजा मिले, चाहे जो जिस धर्म का हो, जिस जात का हो, चाहे जिस जो पॉलिटिकल पार्टी वाला, चाहे जो हो, उसको पनिशमेंट मिले, लेकिन कानून एक हो। चपरासी से लेकर एकदम बड़े ओहदे पर विराजमान, देश के सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान व्यक्ति को वही सज़ा मिलनी चाहिए। आपको कोई विशेष प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए कि हम बच जाएंगे, प्रोटोकॉल है, नहीं, ऐसा नहीं। पहले कानून के नज़र में सबको बराबर तो लाओ। देश से सब प्रेम करते हैं, आप ही लोग नहीं प्रेम करते हो, सब हर देशवासी प्रेम करता है, सबका अपना नज़रिया होता है, सबकी अपनी भावनाएं होती हैं देश प्रेम प्रकट करने की। तब किसी पर जबर कोई थोपा न जाए। अब ये अपमान हुआ है या नहीं हुआ है वंदे मातरम का, वंदे मातरम हम तो विद्या मंदिर में पढ़ते थे, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे, तो 8 साल लगातार गाए, सालों साल गाए। अब थोड़ा भुला गया हूँ, फिर से हमको याद करना होगा। हम तो कभी कभी हमारे विद्या मंदिर में भी कभी कभी पूरा नहीं गाया जाता था, कभी कभी हमारे प्राचार्य जी, जो आचार्य जी हम लोग बोलते थे, प्रधानाचार्य जी, कभी कहते थे कि हाँ आज पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, तो कभी गा लेते थे। और वो अमूमन कभी कभी होता था, हमको लगता है साल में 1 बार या 2 बार होता था, और उसका पहला ही जो प्रचलन में है वही गाया जाता था। तो मैं 8 साल तक लगातार गाया, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं तो सम्मान करता हूँ। तो ऐसा हो कि जो गा सके, जो गुनगुना सके, ये तो हमारे मतवाले चीज गीत हैं, हम इनको गुनगुनाते हैं, ये हमारी शान है, इनको गुनगुनाना चाहिए। लेकिन आप राजनीतिक विद्वेष के जरिए लाओगे कि उसको गाना ही पड़ेगा, तो कैसे गाएगा भाई, क्या कैसे गाएगा। अब एक गाँव का कैसे अंग्रेजी फटाफट बोलेगा कि ससी थरू टाइप में इंग्लिश बोले, ठीक है, सुगम बनाइए। अब कहने तो हमारे सोनार बंगला, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, हाँ, तो उन्होंने बांग्लादेश ने अपनाया ना, उसको अच्छा लगा, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, आत्मसात करें, चाहे कहीं से भी मिले। अब जानबूझ के विवाद ही पैदा करना उद्देश्य है, तो ये भगवान ही राम मालिक है। तो जानबूझ कर विवाद उत्पन्न करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर मैं कहूँगा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जो राष्ट्र के प्रतीक हैं उनका सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए। और संविधान में ऐसा कठोर नियम हो कि चपरासी से लेकर, एकदम निचले तबके वाला हूँ मैं, चपरासी नाम नहीं लेना चाहिए, निचले तबके से लेकर जो पद पे विराजमान, उच्च पद पे जो सुशोभित कर रहा है, उसको भी उसी कानून के दायरे में लाओ। संविधान को लाओ ना, संविधान में ऐसा कानून बना दो, सब खत्म, कड़क बनाओ, एकदम कठोर नीति होनी चाहिए, कानून होनी चाहिए, तभी हम अच्छा करेंगे। और कि जो विवाद करने को उद्देश्य, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि हम फला ऐसा ला रहे हैं, फलाने उसके फट जाएगी, नहीं गा पाएगा, तो इस उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। आपका अगर मंतव्य सही है तो आपका गंतव्य सही होगा। ये मेरा कोट है, मैं अक्सर इसे आत्मसात करता हूँ। इसी सबको आत्मसात करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो करो, न करो। अगर आपका गंतव्य अच्छा है, सॉरी, आपका अगर मंतव्य सही है, आपका अगर नीति सही है, आपका गंतव्य भी सही होगा, तो इस अभ्यास करना चाहिए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सबको साथ लेकर चलिए। आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तब सबको ले चलो ना, छद्म रूप छोड़िए, सबको असल में साथ लेकर चलिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।